इस वीडियो के अंदर हम लोग प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आपने देखा होगा हमने PHP को यूज़ करके ये पूरा सीरीज़ यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है और जो मेरा डेटाबेस है उसके अंदर आपने नोटिस किया होगा कुछ मुझे ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे एडिट, कॉपी, डिलीट, ये मेरे पास एक ऑप्शन है और ये एक आईडी मेरे पास है जो मैं यहाँ पे टाइप नहीं कर रहा हूँ, ये खुद ही जनरेट होकर के आ रहा है। ये हम देखेंगे। अगर आपको डुप्लीकेट एंट्रीज को रोकना है, उसको एलिमिनेट करना है, लाइक कोई ईमेल एड्रेस बार बार रिपीट ना हो या कुछ भी हो सकता है, अगर आपको वो रोकना है कि सेम एंट्री 2 बार ना हो जाए, ऐसे केसेस में हम प्राइमरी की का यूज़ करते हैं। और आईडी को जनरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट का यूज़ किया हुआ है। एक बार मैं आपको इसका एक डेमो चेक कराता हूँ। आप देखिए यहाँ पे है नेम, ईमेल, नंबर, जेंडर, मैसेज और फर्स्ट में है हमारे पास यहाँ पे आईडी मैं यहाँ पे पूछ नहीं रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक एंट्री पास की, एक डमी फ़ोन नंबर प्रोवाइड किया यहाँ पे मैंने, जेंडर, और इस डेटा को हम यहाँ पे सबमिट करेंगे। आप देखोगे कॉन्टैक्ट फॉर्म हो गया सबमिट। क्या मैंने यहाँ पे आईडी प्रोवाइड किया? नहीं किया। ऑटोमेटिकली उसने उसको यहाँ पे 8 जो है आईडी एलोकेट कर दिया। ठीक है, इसी के साथ साथ हम प्राइमरी की के कॉन्सेप्ट को बहुत ही डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पे आईडी जो है उसका इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, अगर आप यहाँ पे एक एडमिशन फॉर्म बना रहे हो या फिर एक स्कूल, एक कॉलेज का डेटाबेस है या फिर एक जनरल हम करते हैं, अगर आप कोई एंट्री पास कर रहे हो तो आपने देखा होगा हम सीरियल नंबर वगैरह वहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको बार बार यहाँ से यूज़र से इनपुट नहीं कराना है 1 2 3 4। यूज़र को नहीं मालूम मेरा सीरियल नंबर 1 है, 2 है, कितना है। कॉलेज के अंदर एडमिशन्स हो रहे हैं बच्चों के, बच्चा खुद अपने रोल नंबर को टाइप नहीं करेगा वहाँ पे एडमिशन के टाइम पे। ये ऑफिस का काम है उसको एक रोल नंबर असाइन करने के लिए। ठीक है, और वो आपका डेटाबेस खुद ही कर देगा। तो ऐसे केसेस में आप उसका यूज़ कर सकते हो और एक सीरियल नंबर रखने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक, अब आते हैं प्राइमरी की के बारे में। प्राइमरी की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो उसको काफ़ी हद तक सबसे अलग बनाती है। पहला, इट कैन नॉट बी नल। आप प्राइमरी की एक बार किसी फील्ड को बना देते हो, एग्जाम्पल के लिए आपने ईमेल को प्राइमरी की बना दिया, तो इट कैन नॉट बी नल। आप उसमें नल वैल्यूज पास नहीं कर सकते, NULL। ठीक, इट कैन नॉट बी एम्प्टी। आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि उस फील्ड को आपने प्राइमरी की बना रखा है। थर्ड प्रॉपर्टी, अ टेबल कैन हैव ओनली 1 प्राइमरी की। एक टेबल में एक ही प्राइमरी की आप बना सकते हो। अब इसका रियल लाइफ एग्जांपल लेकर के चलते हैं। जो मोबाइल नंबर का CDR है, जो डेटाबेस है, जो इंडिया के अंदर या पूरे दुनिया के अंदर, आपने देखा होगा 2 लोगों के फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर सेम नहीं हो सकते, ईमेल एड्रेस सेम नहीं हो सकते, मालिक एक ही है। आप सेम ईमेल एड्रेस दोबारा क्रिएट करोगे, आपको एक मैसेज लिख करके आएगा दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ऐसे ही 2 लोगों के फ़ोन नंबर सेम नहीं होते। आधार कार्ड का नंबर सभी का अलग अलग है। क्लास के अंदर रोल नंबर जो होता है एक पर्टिकुलर क्लास सेक्शन के अंदर 2 लोगों का सेम नहीं हो सकता है, तो ये एक यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। सो इट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल या फिर ओवर अ टेबल। आप यूनिकली विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की किसी भी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अपने CRUD के ऑपरेशंस, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सारे के सारे परफॉर्म कर सकते हो प्राइमरी की के फील्ड की हेल्प से। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिकल हम देखते हैं यहाँ पे इसको कैसे परफॉर्म करेंगे और बहुत ईजी है इसको इम्प्लीमेंट करना। अगर आपने इस सीरीज़ को अब तक फॉलो अप नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप बाकी वीडियोस को भी देख सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जैसा कि हमारा आधार कार्ड हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, हम ऐसे चीज़ को, ऐसे फील्ड को यहाँ पे प्राइमरी की बनाते हैं जनरली, जो हम नहीं चाहते कि 2 लोगों का सेम हम एक्सेप्ट करें या हो ही नहीं सकता सेम। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको ईमेल बोल दिया तो आप ईमेल को प्राइमरी कर दोगे। नो, ये डिपेंड करता है कि आप डेटाबेस किसके अकॉर्डिंग बना रहे हो। एग्जाम्पल के लिए हॉस्पिटल का डेटाबेस है या फिर स्कूल कॉलेज का डेटाबेस है, तो ऐसे केस में आप ईमेल को प्राइमरी की नहीं बना सकते। इनफैक्ट आप मोबाइल नंबर को भी प्राइमरी की नहीं बना सकते हो मेरे इस एग्जाम्पल के बेसिस पे। क्यों नहीं बना सकते? मान के चलो आपने हॉस्पिटल का डेटाबेस बनाया है और यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर को प्राइमरी की बना दिया। ठीक है, मोबाइल नंबर है 1 से लेकर के 9 तक, लास्ट में 0।
अगले बार कोई और पेशेंट आया, उसका मोबाइल नंबर भी सेम है, आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है, वो सेम फैमिली का मेंबर था। या फिर गरीब परिवार है, उसमें सिर्फ एक के पास ही मोबाइल है, तो ऐसे केस में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आधार का डेटाबेस है, वहाँ पे आपने मोबाइल नंबर को प्राइमरी की बना दिया, ये प्रॉब्लमेटिक है। आपके घर में भी बहुत सारे लोगों के आधार कार्ड के ऊपर सेम मोबाइल नंबर हो सकता है, फादर या मदर वाला ही, ठीक है। तो ऐसे आपको कहीं भी ज़बरदस्ती प्राइमरी की नहीं लगाना है। आपको बढ़िया से सोचना है, जो मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, जो मैं सॉफ्टवेयर, जो मैं वेबसाइट क्रिएट कर रहा हूँ, क्या इस फील्ड को प्राइमरी की बनाने से कुछ प्रॉब्लम आ सकता है क्या, वो भी एक बार आपको दिमाग में लेकर के चलना है। स्कूल कॉलेज में हो सकता है कि जो फ़ोन नंबर है वो पेरेंट का हो और यहाँ पे उसके 2 बच्चे पढ़ रहे हो, तो जैसे ही दोनों की एंट्री पास करोगे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि भाई ये फ़ोन नंबर तो पहले से ही है। सेम हो सकता है ईमेल एड्रेस के साथ। तो आप इसको थोड़ा ध्यान देंगे कि किस प्रोजेक्ट के लिए आप बना रहे हैं और उस प्रोजेक्ट के बेसिस पे क्या इस फील्ड को ही प्राइमरी की बनाना चाहिए या आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन हम ले सकते हैं या कुछ और, ये आपको सोच करके चलना है, ठीक है। चलिए फटाफट से इसको हम लगा कर देखते हैं कैसे लगेगा प्राइमरी की। मैं गया यहाँ पे और यहाँ पे हम इस वाले पे काम कर रहे थे, राइट। न्यू के ऊपर मैंने क्लिक किया, टेबल क्या रहेगा हमारा, मैंने कहा न्यू फीचर, ठीक। और यहाँ पे हो गया हमारा नेम, क्लास, रोल नंबर, ठीक है। नेम हो गया वेयर केयर, क्लास हो गया वेयर केयर, रोल नंबर हो गया हमारा इंटीजर, छोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बनाना है एक फील्ड। मान के चलो मुझे इसी फील्ड को यहाँ पे लेकर के चलना है, लाइक आधार डिटेल, ठीक है। आधार कार्ड का नंबर हो जाएगा हमारा इंटीजर और काफ़ी कैरेक्टर्स का होता है, आई थिंक वो 12 कैरेक्टर्स का होता है, तो इंटीजर से बाहर हो जाएगा, उसको आप वेयर केयर में रख लेना, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको लेकर के चलता हूँ 2 कैरेक्टर्स। राइट हैंड साइड पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं और उन्हीं में से एक है यहाँ पे। अगर ना दिखे तो कंट्रोल दबाना कीबोर्ड से और माउस का व्हील जो होगा ना उससे जूम कम ज़्यादा कर लेना। आप कीबोर्ड से प्लस माइनस भी प्रेस करोगे तो भी आपका जूम जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। कंट्रोल 0 से वापस 100%। यहाँ से आपको बनाना है इसको प्राइमरी, ठीक। आधार को वो खुद ही सेलेक्ट कर लेगा, चेंज करना हो तो यहाँ से कर लेना। गो के ऊपर क्लिक करेंगे और इसी के साथ साथ मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि ऑटो इंक्रीमेंट का फीचर भी मैं यूज़ करूँ। आप चाहो तो दोनों अलग अलग फील्ड्स को लगा सकते हो, ऑटो इंक्रीमेंट सीरियल नंबर के लिए और प्राइमरी की किसी और चीज़ के लिए, ठीक है। सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप देखोगे जब मैंने सेव के ऊपर क्लिक किया और ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे, स्ट्रक्चर के ऊपर आएंगे तो आप देखोगे इस जगह पे आधार के साथ एक की लगा हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइमरी की ही ऑप्शन है, बहुत सारे कीज़ होते हैं इसके अंदर, लाइक इसके अंदर एक यूनिक की भी है और भी बहुत सारे कीज़ होते हैं। हो सकता है अगर आप वैम सर्वर यूज़ करो तो यहाँ पे ये ग्रे कलर का हाईलाइट हो, तो आप देखोगे मैंने इसको प्राइमरी बना रखा है। साथ में क्या इसको हम नल छोड़ सकते हैं, खाली छोड़ सकते हैं, नल तो नो नहीं छोड़ सकते, ठीक। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा क्योंकि इसको खाली छोड़ ही नहीं सकते और बाकियों का हमने सेट नहीं किया हुआ है। एक्स्ट्रा क्या लगा रखा है इसके ऊपर, हमने ऑटो इंक्रीमेंट का फीचर लगा रखा है, ठीक है। ब्राउज के ऊपर आते हैं और यहाँ से एक एंट्री पास करते हैं डायरेक्टली एसक्यूएल से, आई थिंक यहाँ से इंसर्ट से। अब आप देखोगे आधार के ऊपर ऑटो इंक्रीमेंट मैंने लगा दिया है, तो ये मुझे इनपुट करने की ज़रूरत नहीं है। नेम मैंने प्रोवाइड किया केशव, क्लास हो गया उसका BCA, रोल नंबर हो गया उसका 1 मान के चलते हैं, ठीक है। गो के ऊपर क्लिक करेंगे, ब्राउज के ऊपर आएंगे तो आप देखोगे आधार नंबर 1 खुद ही उसने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। अब आप इस तरीके से मान के चलो कि ये एंट्री मैंने अपने HTML PHP के फॉर्म से इनपुट कराया है, जैसे मैंने आपको अभी अपने डेमो में चेक कराया था, ठीक है। कुछ चीज़ें यहाँ पे आप देखोगे, कुछ आपको एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिल जाते हैं। एडिट करना है इस रिकॉर्ड को, कॉपी करना है क्या, डिलीट करना है। अगर आप डिलीट के ऊपर क्लिक करोगे तो आप सच में इस रिकॉर्ड को यहाँ से डिलीट कर सकते हो। सिमिलरली आप एडिट पे क्लिक करके अपने डिटेल्स को यहाँ पे एडिट कर सकते हो। मैं एक काम करता हूँ, फिर से एक एंट्री फटाफट पास कर रहा हूँ, वही वाला सेम। आप देखोगे ना जो ऑटो इंक्रीमेंट का वैल्यू है वो आएगा यहाँ पे 2, ठीक है, क्योंकि ये हर बार अपने आप को इंक्रीमेंट मारेगा। अगर मैं यहाँ पे एक और पर्सन की एंट्री पास कर दूँ, अमन, वो भी BCA कर रहा है, रोल नंबर उसका 2 है, गो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखोगे ये हो गया 3। तो आप इस चीज़ को आधार की जगह पे रोल नंबर के लिए यूज़ कर सकते हो और आधार कहीं और क्रिएट करके साइड में उसको प्राइमरी रख सकते हो। अब क्या होगा अगर मैं खुद से यहाँ पे वैल्यू पास करूँ
किस चीज़ की, ऑटो इंक्रीमेंट वाले फील्ड की। मैंने किया 4। लेट्स टेक एन एग्जांपल, बाकी सब कुछ मैंने यहाँ पे सही रखा। गो के ऊपर क्लिक किया, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, 4 आ गया। और अगर मैं कुछ नहीं भी रखता तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 4 लाता, लेकिन क्योंकि हमने इसको प्राइमरी की यहाँ पे बना रखा है, तो आप देखो अब क्या होगा। अगर मैं इंसर्ट करूँ और मैं कह दूँ 4, गो के ऊपर क्लिक करेंगे तो दे देगा एरर। कौन सा कमांड लगाया हमने, ये वाला, इंसर्ट इनटू हमारा टेबल का नाम, इस फील्ड के अकॉर्डिंग ये वैल्यूज़ पास करनी है और इस जगह पे आ गया 4। हम ऐसा ही कुछ लिख रहे हैं। एरर क्या देता है, डुप्लीकेट एंट्री 4 फॉर की प्राइमरी। ये जो आप डुप्लीकेट एंट्री पास कर रहे हो, 4 नंबर जो आपने लिखा है, ये प्राइमरी की लगा हुआ है और ये एंट्री जो है इंसर्ट नहीं हो सकती। ठीक है, तो जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया प्राइमरी की के बारे में, इट कैन नॉट बी नल, इट कैन नॉट बी एम्प्टी, इट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रिकॉर्ड ओवर अ टेबल और इट कैन नॉट बी डुप्लीकेट। तो आप डुप्लीकेट एंट्रीज को पास ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम तो आपका इससे सॉल्व हो जाएगा। चलिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पे हम आते हैं अपने स्ट्रक्चर पे और यहाँ पे ना मैं इसको यहाँ से ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, रोल नंबर को कर देते हैं हम लोग यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है ये। आप देखोगे उसने उसको प्राइमरी की खुद ही बना लिया। ठीक है, तो ये आपको प्राइमरी की का एडवांटेज मिल जाएगा। देन आप चाहो तो यहाँ एडिट पे क्लिक करके अपने रिकॉर्ड्स को यहाँ से एडिट कर सकते हो बहुत ईजिली। और दूसरा तरीका यह है कि यहाँ डबल क्लिक करके भी आप उसको कर सकते हो, बट इससे थोड़े बहुत एरर आ जाते हैं कई बार। छोटा सा है ना, इतने से एरिया में दिखता नहीं है कई बार। जैसे मैं केशव के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखो साइड में चला गया वो। ठीक है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है कई बार। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट के ऊपर। अ टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। एक टेबल में एक ही प्राइमरी की आप रख सकते हो। ठीक, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ न्यू और स्टार्टिंग में कर लेते हैं हम लोग। फिर से करते हैं वो जो हमने आधार वाला रखा था ना, मैंने कहा आधार इंटीजर, लेट्स मेक इट 5 और इसको बनाता हूँ मैं यहाँ पे प्राइमरी की। ठीक है, गो के ऊपर क्लिक करेंगे और सेव के ऊपर जैसे ही क्लिक किया कहता एरर। कौन सा एरर, मल्टीपल प्राइमरी की इज डिफाइंड। भाई एक से ज़्यादा प्राइमरी की डिफाइन कर रहे हो और मैंने आपको क्या बोला, अ टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की होगा। क्यों, क्योंकि इट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रिकॉर्ड ओवर अ टेबल। प्राइमरी की हेल्प से आप एक टेबल में किसी भी रिकॉर्ड को अलग से पहचान सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, एक क्लासरूम में 2 बच्चे हैं, दोनों का नाम सेम है, अमन। तो टीचर क्या करते हैं, या तो अगर सरनेम भी सेम है, दोनों अमन कुमार है, तो जो पहले आया होता है उसको अमन 1, दूसरे को अमन 2 नेम से बुलाते हैं ताकि आइडेंटिफाई कर सके। तो यहाँ पे अमन के साथ जो 1 और 2 लगा है ना, वो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है कि मैं स्पेसिफिकली इसी अमन की बात कर रहा हूँ। तो अगर प्राइमरी की आप 2 अलाउ कर दोगे तो फिर उसका कोई सेंस ही नहीं बना, आप ढूंढते रहो कौन सा अमन कौन सा वाला है। ठीक है, तो डैट्स वाई हम इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके ज़रिए। तो एक तो ये हो गया। अब आते हैं कि इट कैन नॉट बी नल, हम उसको खाली नहीं छोड़ सकते, इट कैन नॉट बी एम्प्टी। सो अभी किसके ऊपर लगा हुआ है, अभी रोल नंबर के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, मैं गया एडिट के ऊपर, बट उसके ऊपर ऑटो इंक्रीमेंट भी है ना। रोल नंबर को मैंने यहाँ से रिमूव किया, गो के ऊपर क्लिक किया तो देखो आप एरर दे रहा है, रोल नंबर कैन नॉट बी नल। क्यों, क्योंकि ये भी प्राइमरी की प्रॉपर्टी है। अब आप बोलोगे कोई बात नहीं, मैं यहाँ से डबल क्लिक करके यहाँ से रिमूव मार देता हूँ इसको, तो भी वही एरर देगा, डुप्लीकेट एंट्री 0। अब बाय डिफ़ॉल्ट आप उसको रिमूव करने चले गए ना, तो उसने 0 पुट कर दिया और 0 वो ऑलरेडी एक बार शुरू में भी लेकर के आ चुका था। ठीक है, तो यहाँ से भी वो एरर क्रिएट करेगा। अगर मैं इसको एडिट कर दूँ, लेट्स रिफ्रेश दिस पेज, मैंने इसको कर दिया 3 और इसको रिमूव किया, तो आप देखोगे इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू, वो उसको खाली छोड़ेगा ही नहीं। प्राइमरी की में मैंने आपको कहा इट कैन नॉट बी एम्प्टी, तो आप इसको खाली भी नहीं छोड़ सकते। तो यही फ़ायदा है। अब आप देखो इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। आप स्कूल में एडमिशन फॉर्म बना रहे हो, उसके लिए आपको यहाँ पे आधार डिटेल मांगना पड़ेगा, आप उसको प्राइमरी की बनाओ। भाई 2 लोगों का फ़ोन नंबर सेम हो सकता है, ईमेल एड्रेस सेम हो सकता है, फादर नेम सेम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आधार नंबर तो अलग अलग होगा। ऐसी जगह पे आप यूज़ कर सकते हो उसको।
तो आई होप आपको इतना क्लियर होगा कि प्राइमरी की क्या होता है, हमें उसको कहाँ पे यूज़ करना है और कहाँ पे यूज़ करने से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं यूज़र के लिए। इन बातों का आपको ध्यान रखना है और कैसे आप ऑटो इंक्रीमेंट की हेल्प से रोल नंबर वगैरह या कुछ भी जो है वो भी ईजिली जनरेट कर सकते हो। अब आते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि हमने बना रखा है यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म, और इसका डेटाबेस है मेरे पास ये वाला। ठीक, अब यहाँ पे मैंने आपको न्यू वाले में तो करके दिखा दिया कि न्यू टेबल के टाइम पे कैसे होगा। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जब मैं फॉर्म को फिल करूँ तो भी यहाँ पे वो आना चाहिए। तो स्ट्रक्चर में गया मैं, एक ऐड करना है, एट द बिगनिंग गो के ऊपर क्लिक करेंगे और लेट्स मेक इट आईडी। ऐसे ही अपने पहचान के लिए इंटीजर रहेगा, लेंथ दे दिया मैंने इसका 10 और ये हो जाएगा हमारा प्राइमरी की, और साथ में इसको अपने आप बढ़ाना भी है। तो ऑटो इंक्रीमेंट पे टिक लगा लेते हैं। यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखोगे वो शुरू में आ चुका है। ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि प्राइमरी की लगा हुआ है उसके ऊपर तो खाली तो वो हो ही नहीं सकता। ऑटो इंक्रीमेंट लगा दिया है तो 1 2 3 4 उसने खुद ही यहाँ पे पिक कर लिया है। ठीक है, एक एंट्री पास करते हैं। आपको इस ऑटो इंक्रीमेंट के लिए अलग से अपने PHP के कोड में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, लास्ट क्या एंट्री पास की है हमने, छोटा भीम नेम से 8 ID उसको एलोकेट हुआ है। सो लेट्स कम हेयर। तो मैंने यहाँ पे एक एंट्री पास की है राजू नेम से। सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिटेड। ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखोगे राजू की एंट्री पास हो चुकी है और ऑटो इंक्रीमेंट का ID अपने आप एलोकेट हो गया। और जैसे ही इसके ऊपर हमने ये ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी की लगाया, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ये सारे ऑप्शंस मिल चुके हैं। तो इन केस अगर कोई डुप्लीकेट एंट्री हमने पहले पास की है तो आप उसको यहाँ से डिलीट मार लोगे। ठीक है, कंट्रोल 0। आई होप आपको प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट और ऑटो इंक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी पूरी कोशिश थी कि इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ईजी वे में समझा दी जाए, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।